बहुत समय पहले, जब मिस्र के आसमान में तारों की रोशनी आज जितनी नहीं थी, तब लोग मानते थे कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए संसार की शुरुआत है। वहीं उस नए संसार का रक्षक था अनुबिस, सियार के सिर वाला काले रंग का देवता, जो जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा पर पहरा देता था। उसकी उपस्थिति ही एक रहस्य थी। जहां वह कदम रखता, वहां हवा स्थिर हो जाती, रेत की सरसराहट धीमी पड़ जाती और ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति आसपास मंडरा रही हो। अनुबिस का जन्म अपने आप में एक गूढ़ कथा है। उसकी माता थी देवी नेफ्थीज, जो जादू और छाया की देवी थी। उसने खुद को ईसिस यानी ओसाइरिस की पत्नी के रूप में बदलकर ओसीरीज को छल से रिझा लिया। जब बालक अनुबिस का जन्म हुआ तो नेफ्थीस को डर था कि उसका पति सेट, जो विनाश और अराजकता का देवता था, इस बच्चे को मार डालेगा। इसलिए उसने शिशु को छिपा दिया। जब आइसिस को सच्चाई पता चली तो उसने उस बच्चे को मारने की बजाय उसे अपने पुत्र की तरह अपनाया। आइसिस ने अनुबिस को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे जादू, करुणा और सत्य की शिक्षा दी। यही कारण था कि अनुबिस हमेशा आइसिस और ओसाइरिस दोनों के प्रति निष्ठावान रहा। अनुबिस का रंग था गहरा काला, जो मिस्र में पुनर्जन्म और उर्वरता का प्रतीक माना जाता था। उसका चेहरा सियार का था, क्योंकि सियार हमेशा कब्रों के आसपास घूमते थे। लोग मानते थे कि वह मृतकों का रक्षक है, जो आत्माओं को मार्ग दिखाता है और उन्हें बुरी शक्तियों से बचाता है। उसकी आंखें नील नदी जितनी गहरी और स्थिर थीं, जिनमें जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्य छिपे थे। जब कोई इंसान मरता, उसकी आत्मा शरीर से निकलकर डुअट यानी मृत्युलोक की यात्रा शुरू करती। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में अनेक दानव, सर्प और अंधकार की शक्तियां थीं। और वहीं प्रकट होता था अनुबिस, जो आत्मा का हाथ थामकर उसे राह दिखाता था। वह आत्मा को एक एक भूल भुलैया जैसी दुनिया से निकालकर ले जाता था, हॉल ऑफ ट्रूथ तक, जहां उसका अंतिम निर्णय होना था। एक दिन सेत ने ओसाइरिस को धोखे से मार दिया और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आइसिस ने अपने पति के शरीर के अंग खोजे, लेकिन वह असहाय थी। तब अनुबिस ने मदद की। उसने हर अंग को खोजकर जोड़ा, उन पर सुगंधित तेल और औषधियां लगाईं और कपड़ों में लपेटा। कहा जाता है वहीं से ममीकरण या मम्मिफिकेशन की कला का जन्म हुआ। अनुबिस ने ओसाइरिस को फिर से जीवित करने में मदद की और तब से वह मृतकों के रक्षक कहलाया। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद सत्य के हॉल में पहुंचती तो वहां अनुबिस उसका दिल निकालता। उसके सामने रखी होती मायाट, सत्य और न्याय की देवी का पंख। एक तराजू में आत्मा का दिल और दूसरे में वह पंख। अगर दिल हल्का होता, मतलब आत्मा ने सच्चाई और नेकी से जीवन जिया है, तो अनुबिस मुस्कुराता और आत्मा को फील्ड ऑफ रीड्स यानी स्वर्ग जैसी जगह में भेज देता। लेकिन अगर दिल भारी होता, मतलब पापों से भरा, तो अनुबिस उसे राक्षसी अमृत को खिला देता और आत्मा सदा के लिए मिट जाती। एक और कथा कहती है, जब देवता होरस और सेत के बीच युद्ध हुआ तो सेत ने होरस की आंख नष्ट कर दी। अनुबिस ने थोथ के साथ मिलकर उस आंख को फिर से जोड़ा। यह आंख बनी आई ऑफ होरस, जो मिस्र में आज भी सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अनुबिस और उसके भाई बता की कहानी मिस्र की सबसे प्रसिद्ध कथा है। बाटा ईमानदार और सीधा सादा था। एक दिन अनुबिस की पत्नी ने बाटा को बहकाने की कोशिश की, लेकिन बाटा ने मना कर दिया। गुस्से में पत्नी ने झूठा आरोप लगाया कि बाटा ने उस पर बुरा इरादा किया। अनुबिस क्रोधित हुआ, पर भगवान ने उसे सच्चाई का संकेत दिया। अनुबिस ने पत्नी को दंड दिया और अपने भाई की रक्षा की। बाद में जब बाटा मर गया, अनुबिस ने वर्षों तक खोजकर उसका दिल पाया और जादू से उसे पुनर्जीवित कर दिया। उन दोनों की कहानी भाईचारे, विश्वास और सत्य की मिसाल बन गई। अनुबिस का साथी था वेपवॉएट, एक और सियार मुख वाला देवता, जिसे रास्ता खोलने वाला कहा जाता था। दोनों मिलकर कब्रों, आत्माओं और मृतकों के मार्ग की रक्षा करते थे। उनकी जोड़ी मिस्र में रात्रि के रक्षक के रूप में पूजी जाती थी। मिस्र के लोग अनुबिस को दया और सुरक्षा का प्रतीक मानते थे। उनके मंदिरों में धूप, तेल और सोने के हार चढ़ाए जाते। जब किसी की मृत्यु होती तो परिवार वाले प्रार्थना करते, हे अनुबिस, हमारी आत्मा को सही मार्ग दिखाओ। उनका विश्वास था, अगर अनुबिस साथ है तो मृत्यु भी डर नहीं बल्कि शांति की यात्रा है।